अनाथ रक्षक दीनों के नाथ साईनाथ महाराज की जय हो। साईनाथ महाराज की जय हो। मैं अपने समस्त साईं परिवार का हृदय से अभिनंदन करती हूँ तथा बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि वह सदैव हम सबके साथ रहें। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि लगभग 8 महीने पूर्व बाबा ने जो मुझे अनुभव दिया था वो मैंने डायरी में नोट कर लिया था, आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया था। किंतु हालात ऐसे हैं कि उन्हें मुझे आप लोगों के संग शेयर करना ही पड़ेगा, बाबा की ऐसी आज्ञा है। तो अतः मैं उन डायरी के पन्नों को आपके समक्ष पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में करके रखूँगी। पहला पार्ट नीचे दे रही हूँ। अब मैं जो अनुभव शेयर करने जा रही हूँ वो कोई कपोल कल्पना नहीं, बल्कि वह जिंदगी है जो मैंने जी है, जो सुख दुख उतार चढ़ाव से भरी है, जिसमें अदृश्य रूप से साईं बाबा ने मेरा साथ दिया, मेरा संरक्षण किया तथा मुझे मेरे लक्ष्य तक पहुँचाया। बाबा ने मुझे 13 वर्ष की उम्र से ही संरक्षण दिया, मेरी ज़रूरतों का ध्यान दिया जिसे मैं समझ नहीं सकी। मैं अदृश्य रूप से माँ की समीपता का अनुभव करती रही। आज बचपन की उन यादों को एकत्रित करते हुए आज आपको 55 वर्ष पूर्व के लंबे सफ़र पर ले चलूँगी, क्योंकि यही बाबा की आज्ञा है। अब बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि वह मेरी भावनाओं में समाहित होकर मेरा मार्गदर्शन करें तथा अपने भक्तों को यह विश्वास दिलाएं कि वो आज भी उनके साथ हैं, आज भी वो जीवित हैं और अपने भक्तों के आसपास ही रहते हैं। मेरा जन्म 1953 में हुआ। मेरी 2 बड़ी बहनें थीं। बड़ी बहन की शादी बहुत पहले हो गई थी और दूसरी बहन मेरा बहुत ध्यान रखती थी। मेरा टिफ़िन, मेरी किताबें, मेरे कपड़े सब वही देखती थी तथा मेरी माँ लगभग साल भर से बीमार चल रही थी, उनकी देखभाल भी वही करती थी। मुझे किसी तरह की जिम्मेदारी का कोई एहसास नहीं होने दिया। स्वतंत्र पंछी की तरह मैं इधर उधर दौड़ा करती थी। मुझे कल्पना भी नहीं थी कि इतना भयानक भविष्य मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। मेरी माँ की बीमारी में कोई सुधार नहीं हो रहा था, अतः उन्होंने बड़ी बहन की शादी की जिद करना शुरू कर दिया। अंततः जीत उन्हीं की हुई। सन 1967 में उनकी शादी हो गई और यह मेरे लिए बहुत बड़ा झटका था। मैं अकेली हो गई। खैर, जैसे तैसे मैंने अपनी जिम्मेदारी समझनी शुरू कर दी तथा अपने को माहौल के अनुसार ढालने में कामयाब भी हो गई थी। बहन की शादी हुए लगभग 8 महीने हो रहे होंगे। मैं उस समय 10वीं कक्षा में थी। अचानक मेरी ज़िंदगी में इतना बड़ा तूफान आया जिसने मुझे जड़ से हिलाकर रख दिया। इस उम्र में, जबकि भावनात्मक रूप से माँ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, उसी समय माँ ने मेरा साथ छोड़ दिया। उनका हाथ मेरे हाथ में था और उनकी आत्मा उनके शरीर को छोड़ अनंत यात्रा पर निकल चुकी थी। मैंने बाबूजी को आवाज़ देकर बुलाया, तब पता चला माँ मुझे छोड़कर जा चुकी हैं। मैं संज्ञा शून्य हो चुकी थी। मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा भविष्य मेरा इंतज़ार कर रहा। खैर, जो होना था वो हो गया था। मेरे संबंधी जो ज़्यादातर लखनऊ में ही रहते थे आ गए। सारी अंतिम औपचारिकताएं पूरी होने के बाद सारे लोग वापस जाने लगे। तब मेरे बाबूजी ने मेरी आगे की पढ़ाई के बारे में सबसे बात कही कि मैं सारा प्रबंध कर दूंगा, बस कोई रख ले जिससे अपनी आगे की पढ़ाई पूरी कर सकें। लगभग सबने इनकार कर दिया और सच भी था, कौन किसी की बेटी की इतनी बड़ी जिम्मेदारी निभाता। मेरी बहन के ससुर भी बैठे थे, उनसे तो नई रिश्तेदारी जुड़ी थी। उन्होंने भी यह कहकर टाल दिया कि ये तो आपका पारिवारिक मामला है, मैं क्या कर सकता हूँ। खैर, यह तय हुआ कि मैं 6 महीने बाद हाई स्कूल की परीक्षा पास कर अपने पैतृक गांव चली जाऊंगी और आगे की पढ़ाई बंद कर दूंगी। आप कल्पना कर सकते हैं कि मेरी क्या स्थिति रही होगी। मुझसे बिना पूछे, बिना मेरी इच्छा जाने कुछ क्षणों में मेरी ज़िंदगी का फैसला हो गया और मैं कुछ भी नहीं कर सकी। मेरी इच्छा उच्च शिक्षा पाकर
अच्छी शिक्षिका बनने की थी। मेरी टीचर्स मुझे बहुत चाहती थीं और हमेशा हम सभी को शिक्षा क्षेत्र में बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती रहती थीं, जिससे एक सुदृढ़ समाज की रचना हो सके और लड़कियों का जीवन सुधारा जा सके। और आज मैं अपनी ज़िंदगी भी नहीं सुधार पा रही थी। जीने की इच्छा ही समाप्त हो गई। मैंने स्कूल जाना भी छोड़ दिया। हर समय रोती रहती थी और यही सोचती रहती थी कि हे प्रभु, मेरे संग कोई हादसा हो जाए, सीढ़ियों से गिर जाऊं या कोई ऐसी दुर्घटना हो जाए कि मैं ना बच पाऊं। ऐसे ही नकारात्मक विचार घेरे रहते थे। अचानक एक दिन मेरी कुछ सहेलियां आईं और उन्होंने कहा, कल से स्कूल आओ, मैम ने बुलाया है। हाई स्कूल की परीक्षा में 4-5 महीने ही शेष रह गए हैं। आने से मन भी बहल जाएगा और पढ़ाई भी हो जाएगी। मैंने कहा, अच्छा आऊँगी, पर मन ने जवाब दिया, नहीं जाऊँगी, खाली पास ही तो होना है, कोई लक्ष्य तो है नहीं। सब सहेलियां जाने लगी तो मैं रोने लगी। अचानक मेरी एक सहेली ने कहा, क्या तुम अपनी माँ की आत्मा से मिलना चाहोगी? मुझे आश्चर्य हुआ। मैंने पूछा, कैसे? उसने बताया, जहाँ किसी की मृत्यु होती है उसकी आत्मा वहीं आसपास रहती है। अगर सरसों के तेल का दीपक जलाकर और आत्मा से प्रार्थना करे कि वह दीपक में प्रकट हो जाए तो वह उसमें आ जाती है। बाल सुलभ मन जल्दी से इन बातों पर यकीन भी कर लेता है। मैंने उसी रात प्रयास किया। मैं अंधेरे में जलते दीप की लौ को बराबर देखती रही। अचानक मुझे ऐसा लगा मानो ज्योति चौड़ी हो गई हो और उसमें नारंगी रंग की आकृति दिखी। मेरी आंखें स्वतः बंद हो गईं। जब आंखें खुली तो ज्योति साधारण गति से जल रही थी, पर मुझे लगा कुछ तो हुआ है जिसे मैं समझ नहीं सकी। पुनः प्रयास करूंगी, ऐसा सोचकर रात में सो गई। पर उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि उसी रात मेरी माँ मेरे स्वप्न में आई और बहुत स्पष्ट आवाज़ में बोली, उठो, मरना इतना आसान नहीं। अगर आंसू ही पोंछने हो तो किसी दुखी अनाथ बच्चे के पोंछो, बुजुर्गों की सेवा करो, पशु पक्षियों को आहार दो, वो तुम्हारे आश्रित हैं। अपने समय को अच्छे काम में लगाओ, इससे तुम्हें खुशी होगी और आशीर्वाद दोनों मिलेगा। संपूर्ण जीवन को चुनौती के रूप में स्वीकार करो। आँख खुली तो चारों तरफ देखा, कोई नहीं था। इसे मैंने माँ का आदेश समझा और प्रण किया, अब मैं अपने सुख दुख के बारे में कभी भी नहीं सोचूंगी। आज सोचती हूँ तो पाती हूँ कि ये तो मेरे बाबा का मेरे जीवन में पहला आगमन था, जो मुझ अनाथ के नाथ बन गए, और वो सहेली मेरी गुरु जिसने मुझे साईं तक पहुँचाया। उसके बाद मैंने ज़िंदगी में कभी हार नहीं मानी, ना तो कभी मैंने पीछे मुड़कर देखा, ना अपने बारे में सोचा। ओम साईं राम। सद्गुरु साईनाथाय नमः।